पश्चिम बंगाल में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद ममता बनर्जी के हौसले बुलंद हैं। ममता लगातार बीजेपी के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ रही थीं और अब जिस तरह उन्होंने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मात दी है, उसके बाद लगातार बीजेपी के विरोधियों की तरफ से ममता को बधाई मिल रही है। लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार जो एनडीए के साथ हैं, उन्होंने अब तक ममता बनर्जी को कोई बधाई नहीं दी है। नीतीश कुमार अमूमन ऐसे मौक़ों पर ट्वीट करके संदेश देते हैं या फ़ोन कर बधाई देते हैं, लेकिन इस बात बीजेपी को देखते हुए वह खास सतर्कता बरत रहे हैं। नीतीश कुमार ने ममता की जीत पर अब तक कोई ट्वीट नहीं किया है, लेकिन उनके सहयोगी और हाल ही में पार्टी का दामन थामने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की यह कमी पूरी कर दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने ममता बनर्जी का दिल खोलकर स्वागत किया है और जीत पर उन्हें बधाई दी है। इस वक्त हम आपको उपेंद्र कुशवाहा का वो ट्वीट दिखा रहे हैं जो उन्होंने ममता को कोट करते हुए लिखा है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बधाई संदेश में लिखा है, भारी चक्रव्यूह को तोड़कर पश्चिम बंगाल में फिर से शानदार जीत के लिए ममता जी को बहुत बहुत बधाई। उपेंद्र कुशवाहा का यह ट्वीट सियासी मायने रखता है। ऐसे वक्त में जब ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ अकेले मजबूती के साथ खड़ी दिख रही हैं, उस दौर में जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से ममता बनर्जी को दी गई यह बधाई अपने सियासी मायने रखती है और ऐसे में बीजेपी इसे किस तरीके से लेती है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बिहार में एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार मोदी और शाह की जोड़ी को शायद नाराज करना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने सीधे सीधे अब तक ममता बनर्जी को कोई बधाई नहीं दी है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह ममता को बधाई दी है, उसके बाद बीजेपी को जरूर कहीं न कहीं यह बात नागवार गुजर सकती है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का सपना पाले बैठी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हैट्रिक ने बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी तिहाई आंकड़ों में नहीं पहुंच पाई है। यह उसके लिए सबसे बुरी परिस्थिति है, क्योंकि लगातार जो पार्टी के नेता हैं वह कह रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे और तिहाई आंकड़ों के बीच जरूर पहुंचेंगे। इस वक्त नीतीश कुमार कहीं न कहीं रणनीतिक तौर पर यह सोच रहे होंगे कि आखिर बीजेपी पश्चिम बंगाल फतह कर लेती तो बिहार में उस सरकार का मनोबल जो है वो कैसा होता और बीजेपी गठबंधन में कैसे पेश आती। यह सब बातें जीत के बाद बहुत मायने में बदली हुई दिखती, लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार के लिए राहत की खबर है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल फतह नहीं कर पाई है।